आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में है तो वो हैं उत्तर प्रदेश के साबिक काबीनी वजीर और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी अहलिया तजीन फातिमा। ये तीन किरदार इस वक्त बड़े चर्चे में। उसकी वजह यह है कि एक एक करके जो मुकदमात लगाए गए थे उसमें जमानत होती जा रही है और अब रिहाई का रास्ता साफ होता जा रहा है। अब्दुल्ला आजम ने उम्मीद जाहिर की है, जिस तरह का फैसला हाई कोर्ट से आया है, एमपी एमएलए कोर्ट से आया है, कि बहुत जल्द अब मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर निकल आएंगे। ये बात कही जा रही है। अब इसको लेकर के बड़ी चर्चा है कि मोहम्मद आजम खान जब लौट के आएंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो क्या करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। सबसे अहम खबर ये नहीं है कि मोहम्मद आजम खान जेल से बाहर आएंगे, बल्कि सबसे बड़ी और अहम खबर है कि आखिर मोहम्मद आजम खान जेल से निकलने के बाद कहां जाएंगे। क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे या फिर नया रास्ता तलाश करेंगे। नया रास्ता तलाश करेंगे तो वो नया रास्ता क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे। वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे, या फिर चंद्रशेखर रावण की जिनकी अपनी नई पार्टी है उसके साथ जाएंगे, आजाद समाज पार्टी। या फिर ये भी चर्चा है कि क्या वो एमआईएम ज्वाइन करेंगे, क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगे। ये बड़ा सवाल है। हालांकि मोहम्मद आजम खान शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आए थे तो उस वक्त मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया था। इस दौरान बड़ा प्रेशर रहा कि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं। बार बार उसमें बात आती रही कि वो कांग्रेस में शामिल हो, कांग्रेस में ज्वाइन करें, लेकिन मोहम्मद आजम खान कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। वो समाजवादी पार्टी के साथ ही जुड़े रहे और उसका गवाह मैं खुद हूं। मैं खुद मुलायम सिंह से मेरी बातचीत होती रही है। मुलायम सिंह के अलावा हम और आशु मलिक, ये दोनों लोग, और मुलायम सिंह बार बार कहते रहे कि किसी तरह से आजम खां को मनाया जाए। झटका ये लगा था समाजवादी पार्टी को 2023 में कि कांग्रेस बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश की सियासत में आ गई थी और उसकी वजह यह थी कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज होकर के सारा जो उसका वोट था वो कांग्रेस को दे दिया। लिहाजा 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 23 सीटें उत्तर प्रदेश से मिल गई थी, लोकसभा की 23 सीटें। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था कांग्रेस के। इससे बहुत घबराहट पैदा हो गई थी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मुसलमान उसके खैमे से चला जाता है तो जाहिर है कि उसकी सियासी हैसियत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो मुसलमान 20% और यादव 7 से 8%। इसके अलावा बाकी जो वोटर्स हैं वो तो है ही हैं, लेकिन बेस वोट समाजवादी पार्टी का वो मुस्लिम ही रहा है, मुस्लिम ही रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यादव को देखें तो यादव बहुत सी ऐसी सीटों पे कि जहां पे वो बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, तो पूरी तरह से यादव पे भरोसा करके जाहिर है कि समाजवादी पार्टी सियासत में जिंदा नहीं रह सकती। तो घबराहट हुई और उसके बाद फिर बहुत मनाया गया, बातचीत होती रही और आखिरकार फिर मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन वो कहीं गए नहीं थे, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था। लेकिन अब क्या होगा, क्या फिर से मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी में रहेंगे। हालांकि नाराजगी बहुत है। नाराजगी ये है कि उनके साथ जो कार्रवाई हुई है, जिस तरह का सपोर्ट समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिला। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ओहदेदारान को खड़े होना चाहिए था वो नहीं खड़े हुए। अखिलेश यादव से भी उनकी शिकायत है और बीच बीच में ये शिकायतें उभर कर सामने आई हैं, आती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तरह तरह की चीमगोइयां हो रही हैं। एक खबर यह है कि मायावती फिर से अपने आप को मजबूत कर रही हैं।
9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती की एक बहुत बड़ी यानी बीएसपी की एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें मुल्क भर से लोग शिरकत करेंगे और यूपी के हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर बूथ से वहां लोग पहुंचेंगे और इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि बीएसपी की एक खासियत रही है, खासतौर से मायावती की जो सियासत है कि वो ज्यादा बोलती नहीं है, ज्यादा बयानबाजी नहीं करती, वो अपने तौर पे काम करती हैं। हालांकि लगातार हार के बाद 2012 में बीएसपी हारी, फिर 2017 में बीएसपी हारी, फिर 2022 में बीएसपी हारी। लगातार 3 बार की शिकस्त से बीएसपी काफी बैकफुट पे, लेकिन चूंकि इसके पास कैडर वोट है, इसका अभी भी पूरा कैडर वैसा की वैसा ही है। इसे अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो मुस्लिम वोट अगर बीएसपी को 20% मिल जाए तो बीएसपी आज भी इस पावर में है, इस ताकत में है कि वो अपने दम पे सरकार बना सकती है। तो ऐसे में अब जाहिर है कि बीएसपी को कुछ मुस्लिम बड़े चेहरे की जरूरत है। तो क्या ये माना जाए कि बीएसपी मोहम्मद आजम खां को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी? क्या मोहम्मद आजम खां बीएसपी में जा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। चीमा गोइयां है, अंदर से ये खबर आ रही है कि 9 अक्टूबर को जो रैली होने जा रही है उसमें मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा तीनों मायावती के साथ स्टेज शेयर कर सकते हैं, ऐसी खबर है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं, तस्दीक नहीं कर रहा हूं, पक्की बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के बारे में भी बात हो रही थी। फिर एक और बात है, देखिए बात सिर्फ इतनी नहीं है मायावती की, बात यह है कि मायावती के साथ एमआईएम भी आ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। अभी आप पटना में देखिए, यानी बिहार की अगर बात करें तो एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वो बार बार कांग्रेस और आरजेडी को फोर्स कर रही, वहां पे जा रही कि हमें भी गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी इस बात के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक इशू वहां पे बनाया जा रहा है। यूपी में भी मेरे ख्याल से जब अखिलेश यादव हो या कांग्रेस, ये किसी भी हालत में एमआईएम को एक भी सीट देने को राजी नहीं होंगे। ऐसे में क्या होगा? क्या एमआईएम अलग चुनाव लड़ेगी या फिर वो कोई रास्ता तलाश करेगी? क्या मायावती जो बिल्कुल सिफर हैं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल जीरो, क्योंकि उन्हें सीट ही नहीं मिल रही, वो नाकाम होती जा रही, ऐसे में क्या कुछ सीटें दे करके असदुद्दीन ओवैसी को क्या मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे? और अगर कहा जा रहा है कि आजम खां बीएसपी के साथ आते हैं तो 15-20% वोट मिलना कोई मुश्किल नहीं होगा। पूरा वेस्टर्न यूपी जो है वो बीएसपी के साथ लौट सकता है। अच्छा, बीएसपी की खास बात यह है कि बीएसपी का कैडर वोट जो है वो मायावती को मिलता ही मिलता है, वो उसमें कोई हेरफेर नहीं होती, ऐसा उनका दावा है और ऐसा देखा भी गया है। अगर मुस्लिम वोट उनके साथ हो जाए, और इसके चांसेस ज्यादा हैं, जहां तक समाजवादी पार्टी का है, अगर ईमानदाराना इसका तज्जिया किया जाए, जायजा लिया जाए, तो हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अखिलेश यादव से बहुत खुश नहीं है। 2012 से 2017 तक अगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत को देखा जाए तो तकरीबन 600 दंगे हुए। सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का हुआ था, जहां से 50,000 लोग नकले मकानी करने पे मौजूद थे। आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पलटकर मुसलमान अपने गांव नहीं जा सके, बल्कि उनके लिए नई कॉलोनियां बनाई गई हैं। तो ये वहां का सीनियर। फिर इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसी को भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। तो अखिलेश यादव से बहुत ज्यादा खुशी नहीं है, लेकिन मुसलमानों के पास रास्ता क्या है? मरता क्या ना करता, वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? बीएसपी के सामने जो अपने आप को मजबूत साबित कर देता है, मुसलमान उसके साथ चला जाता है। मायावती का मामला यह है कि वो बिल्कुल खामोश है, वो किसी मामले में बोलती ही नहीं है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं, तरह तरह की बातें हो रही, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब उन बातों को सुनते रहें। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अब ऐसा नहीं है। अब मायावती पूरी मजबूती के साथ, खबर यह है कि वो मैदान में आ रही हैं और अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर वो 9 अक्टूबर को लॉन्च करेंगी पूरी मजबूती के साथ। तो अब यहाँ अगर मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ के बीएसपी में जाते हैं तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी सियासी उथल पुथल होगी, सियासी डेवलपमेंट होगा। अच्छा, उसकी एक वजह और देखिए, मैं ये भी बताऊं, और मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि रामपुर में जिस तरह से वहां मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी को ले जाया गया और आजम खां की मर्जी के खिलाफ जाकर के, ऐसा लोग कहते हैं, मुहिबुल्लाह नदवी को रामपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और आज मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी वो समाजवादी पार्टी से रामपुर से लोकसभा के सांसद हैं। तो ये बात भी मोहम्मद आजम खां को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ये उनके लिए तकलीफ का बाइस है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद आजम खां के कहने से ही ऐसा कहा जा रहा है कि मुरादाबाद की सीट को बदल दी थी। वहां आप देखें, रुचि वीरा जो मोहम्मद आजम खां की बहुत खास मानी जाती हैं, उनको टिकट दे दिया गया और वहां से जो मुस्लिम चेहरा थे एसटी हसन, उनको उनका टिकट काट दिया गया। एसटी हसन इस बात से खासा नाराज हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में काम कर रहे थे और वो दोबारा संसद बन सकते थे, लेकिन रुचि वीरा को वहां लाया गया और उन्हें उम्मीदवार बना करके संसद भेजने का काम किया गया और कहा जा रहा है कि मोहम्मद आजम खां के कहने से ही किया गया। अब ये अंदर की बात है, कितनी सही है कितनी सही नहीं है, लेकिन रामपुर में मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी उम्मीदवार हो, कम से कम ये मोहम्मद आजम खां नहीं चाहते थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या उनकी मौजूदगी में क्या फिर से उन्हें या तो हटाया जाएगा, क्या होगा? क्या आजम खां इस बात को बर्दाश्त करेंगे? क्या मुहिबुल्लाह के साथ उनके अच्छे मरासिम हो सकते हैं या उनको एक साथ बिठा दिया जाएगा, मोहम्मद आजम खां को समझाया जाएगा? क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और यही चीज अब देखने में आएगी कि जब मोहम्मद आजम खां जेल से बाहर आएंगे तो सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, मोहम्मद आजम खां क्या फैसला लेंगे, सबकी नजर इसी पर है। और बीएसपी जाहिर है कि वो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, कोई एक बड़ा मुस्लिम फेस चाहती है। तो अगर आजम खां उनके साथ आते हैं तो यकीनन बीएसपी में एक बड़ी तब्दीली आएगी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।